का इसमें मैं करना चाहता हूं, सबका भागीदारी है और ये रैली हमारा हक और अधिकार का रैली है। इसमें तमाम झारखंड की जनताओं से अपील करना चाहूंगा कि अगर विभिन्न समुदाय के लोग भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको लगता है कि कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी दर्जा जो मांग रहे हैं वो गलत है, तो हम लोग का साथ देने वो भी जनजाति लोग आ सकते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो या कोई भी हो। अगर उनको लगता है कि कुर्मी महतो जो आदिवासी दर्जा गलत मांग रहे हैं, उनका मंच में हमारा तो स्वागत है। और जो लोग भी समाज के अगुआ है उसे नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे मंच पर वो आ सकते हैं, उनका सभी तरह से स्वागत है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि ये अपना जो भी है हमारा आदिवासी एकता रैली, आक्रोश रैली, इसमें तमाम घर से लोग, एक एक घर से लोग निकले और ऐतिहासिक हमारा मोराबादी मैदान में पहुंचने का काम करे और आदिवासी एकता का परिचय दें। रैली है, बड़ा मुद्दा है। अच्छा, थोड़ा कस के बोलिएगा। ठीक है, हम इतना कस के बोलेंगे कि आपका हो गया। हो गया। सबों को जोहार। झारखंड के 65,000 कुर्मी महतो लोग जो है विगत 2-3 वर्षों से जिस तरह से उन्होंने एसटी स्टेटस लेने के लिए झूठा नैरेटिव बनाया, बेबुनियाद तथ्य को परोसे और फर्जी इतिहास गढ़कर खुद को साबित कर दिया कि ये लोग कब्जाधारी हैं। ये जो है कभी राढ़ सभ्यता को कब्जा करते हैं, कभी छोटानागपुर को कब्जा करते हैं, यहाँ के मुंडा हो, खड़िया, संताल, उरांव जितने भी आदिवासी हैं उनकी जमीन, उनके इलाके को कब्जा करते हैं। आप जो है वो हमारे इलाके का मुखिया से लेकर हाथू मुंडा से लेकर मुख्यमंत्री तक का पद को कब्जा करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये पूरा कवायद ये लोग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ में झारखंड के पूरे 32 आदिवासी समुदाय के लोग 12 अक्टूबर को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में लाखों की संख्या में एकजुट हो रहे हैं। हम लोग इनको बताना चाहते हैं कि आपने निरंतर हमारे संवैधानिक अधिकारों को, कानूनी अधिकारों को छीनने के लिए 1997 से लेकर आज तक हमलावर हैं। ये आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। अभी हम लोग आपको दिखा देंगे। और अभी ये लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं कुछ रैली करेंगे, कभी रांची जाम करेंगे, झारखंड जाम करेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं। तो इनको मान लेना चाहिए। एक तो हम लोगों ने इनको बौद्धिक स्तर पर पटक दिया, जिस तरह से कागज मांग रहे थे, 1-2 दस्तावेज दिखा रहे थे, उसके बाद पूरा रिसर्च करके हम लोग सामने आए तो इनका बुद्धिजीवी जो है वो घुटना टेक दिया। तो इनको जो है कि माफी मांग लेना चाहिए आदिवासियों से और अपना ओबीसी का जो है दर्जा उसी में जाना चाहिए। क्योंकि अभी और भी दस्तावेज हमें मिला, इनके ही खुद माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट में 2022 में लड़ाई लड़े और यह मांगने गए थे कि ओबीसी को मुखिया का पद में आरक्षण दिया जाए, वहां भी वो हारे। तो कभी वो ओबीसी का हक मांगते हैं, कभी आदिवासी का हक मांगते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है। ये अपने आप को बेइज्जत कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि आजसू पार्टी और जेएलकेम, एक का सूरज डूबते डूबते बचा और एक का उगते उगते बहुत मुश्किल से उगा है। तो ये दोनों पार्टियां जो है 2029 में अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं और इन्होंने अपने ही समाज के लोगों को गर्त में डाल दिया है, लोगों को रेल के पटरी पर डाल दिया। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने फर्जी नैरेटिव बनाया। ये लोग झूठे लोग हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से हमें कॉल आया है। जब फोन आया था तो आज तक वार्ता क्यों नहीं हो रही है? तो इनको लगता था कि सब लोग बेवकूफ हैं। ये लोग जो है कि इनके जो नेता हैं वो बहुत तेज हैं। तो अपना जिस तरह से आदिवासी समाज को बेवकूफ समझ रहे थे, अपने लोगों को भी इन्होंने बेवकूफ बना दिया।
यहाँ ले लिए ले लीजिए। बाकी लाइट लगा दी। तो बोलिएगा ना। कहाँ चल गए? आइए, कहाँ आप चले गए? हाँ हाँ, उनको भी बुलवाइए। प्रवीण जी क्या कहेंगे, जो है सरकार भरी जो है रैली होने वाली है 12 तारीख को। आप तमाम मीडिया बंधुओं को हमारा झारखंडी जोहार और आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा और समस्त आदिवासी संगठन की ओर से 12 अक्टूबर को आदिवासी आक्रोश महारैली आहूत है। उसमें झारखंड के तमाम जिलों से युवा बुजुर्ग लोग एक जलजला के रूप में आएंगे, क्योंकि जो 5 प्रमंडल और 45 अनुमंडल 4402 जो ये है पंचायत है, उसमें जो 32,623 गांव के जितने भी आदिवासी रहते हैं उसके जो संवैधानिक अधिकारों का जो हनन जो ये लोग कुर्मी एसटी जो इंक्लूजन की मांग कर रहे हैं उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इनकी कोई भी ऐसी मांगों को जो हमारा संवैधानिक अधिकारों का जो हनन करता है उसको हम लोग कभी भी इनकी मंशा को हम लोग पूरा नहीं करने देंगे। ये लोग थेथर हैं और ये लोगों का जीभ लंबा हो गया है, जिधर माड़ उधर लार वाला बात ये लोगों का हो गया है, नहीं समझे। यहाँ पर ये लोग किसी रिपोर्ट को भी नहीं मानते हैं। ये लोग टीआरआई के सामने बोलते हैं कि हम लोग टीआरआई रिपोर्ट को भी हम लोग जलाने का काम करेंगे। इसी बाबत पे 2001 में भी पटना हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, उसमें इन लोगों को कुर्मियों को भी आदिवासी नहीं माना था, इन लोगों को ओबीसी माना था। 1953 में आप देख लीजिएगा कालेकर आयोग के भी एक रिपोर्ट थी, उसमें भी उसने एसटी को इन लोगों को एसटी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। जो मंडल आयोग की बात का हम लोग करते हैं 1979 में, उसमें भी इसको उस सूची एसटी सूची पे नहीं रखा है। लेकिन ये लोग बार बार अपने आप को एकदम एक बच्चे की तरह एकदम जिद्दी कर ले रहे हैं कि हमको एसटी सूची में शामिल होना है। लेकिन उसके लिए जो कैटेगरिया लोकल कमेटी ने जो बनाई थी 1965 में, उस 5 मापदंड को भी ये लोग पूरा नहीं करते हैं। और प्लस उसमें जो एक हम लोगों का कैटेगरिया है कि जो झारखंड सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजती है, उसके बाद जनजाति कार्य मंत्रालय उस पर गौर करके जो हमारा जो भारत का जो रजिस्ट्रार जनरल है वहां पर उसके प्रस्ताव को भेजती, जहां मंजूरी के बाद एसटी आयोग को भेजती है। एसटी आयोग उसको परमिशन करके उस पर हामी भर के तब हमारा जो संसद है उसको उस पर आगे का काम करता है। और जो राष्ट्रपति संविधान जो एसटी 1950 आदेश के तहत संशोधन कर उसमें उसको अधिसूचना जारी करता है। लेकिन इन सब चीजों पे ये लोगों को कोर्ट जाना चाहिए था, माननीय कोर्ट जाना चाहिए था। संसद है इसके लिए, राष्ट्रपति इसके लिए अधिकृत है। लेकिन ये लोग एक बच्चे की तरह दबाव की राजनीति कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, रेल टक्का कर रहे हैं। इन सबसे को ये लोगों को एसटी कंक्लूजन में ऐसे में ये लोग शामिल नहीं होंगे। और ये लोग जब हमारा संवैधानिक अधिकार का ये लोग हनन करेंगे, हम लोग बार ये सब विरोध करेंगे। ये लोग 12 तारीख बहुत ऐतिहासिक होने वाला है और इसका गवाह मोरवादी का ऐतिहासिक मैदान होगा। हाँ दादा बताइए, जिला के जैसे करने वाले हैं बोल रहे, बताइए। आज ये 12 तारीख को जो हम लोग का आदिवासी महारैली जो आक्रोश रैली निकाल रहे हैं हम लोग समाज के तरफ से, ये कुर्मी का विरोध में हम लोग निकाल रहे हैं। क्योंकि कुर्मी आदिवासी एसटी बनना चाह रहा है, आज तक उसको जरूरत नहीं पड़ा। आज क्यों जरूरत पड़ रहा है? आज उन लोग को एक तरह से कहा जाए कि लोभ हो गया है सत्ता का, अधिकार का। आदिवासियों का जितना भी पंचायत में एकल पद मिल रही है, सरकार ने दी है, उसका इनको नहीं पच रहा है। इसलिए वो सारे चीजों को अपने हक में करने के लिए, एसटी बनने के लिए इन लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। और जिस तरह से रेल टेका डहर छेका इन लोग ने किया है, कहा जाए कि एक तरह से इन लोग आदिवासी को जागरूक कर दिया कि आदिवासी आपका अधिकार हक आप समझिए, आपका अधिकार लेने के लिए हम लोग को जागरूक कर दिया। हम लोग जागरूक हो गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति हमारा, कोई भी धर्म, कोई भी जाति हमारा अधिकार को नहीं हनन कर सकता है। ये अगर इनको मांग करना है तो कोर्ट में जाए, कानूनन इन लोग जाए, लेकिन कानूनन नहीं जाके इन लोग जो है रोड में लोगों को, पब्लिक को परेशान कर रहा है। इससे सब स्पष्ट झलक रहा है कि ये राजनीतिक कर रहे हैं। कुछ इन लोग का राजनीतिकरण के कारण जो है 2029 में जो विधानसभा चुनाव होना है, ये अपने इज्जत को बचाने के लिए इस तरह से जो है
कर रहे हैं और आदिवासियों को बुर्बक बना के जो है अपना राजनीतिक सेकना चाह रहे हैं। तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका राजनीतिक हम लोग समझ गए हैं। अब किसी भी छल उसका नहीं चलेगा। हम लोग आदिवासी समाज अपने अधिकार किसी भी कीमत में नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग को जान भी देना हो तो हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग अपने हक अधिकार को नहीं सुनेंगे। सबसे पहले तो आप लोग सभी को जोहार। आज हम लोग सिरमतोली में आदिवासी आक्रोश महारैली का हम लोग संदर्भ में बैठे हुए हैं और हम लोग 12 तारीख को जो हम लोग भव्य पूरे गांव से या टोला से पूरा झारखंड प्रदेश से हम लोग एकत्रित होंगे और विगत वर्ष दिनों से ही लोग जो आदिवासी लोग को हमेशा ये लोग उकसाने के काम कर रहे हैं और हम लोग एकत्रित हैं और सभी मजबूत के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम लोग इन लोग को जी भी इन लोग का सब संकल्प है, सपना है, हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि हमने कई बार मीडिया बंधु के साथ अपने वक्ता दिए हैं कि बोले कि अपना जो आरक्षण है ओबीसी कैटेगरी में आप लोग वहां से मांग कीजिए। कल आप लोग देखे होंगे कुछ मीडिया बंधु के साथ में वार्ता कर रहे थे कि हम लोग जो हम लोग 27% उससे और बढ़ा के 52% किया जाए। उसमें आप कीजिए, हम उसमें आप लोग को समर्थन करेंगे क्योंकि आप लोग हम लोग कोई जाति दुश्मनी नहीं है, सब हम लोग भाईचारे है। लेकिन जो किन्हीं का हक है और किन्हीं का बनाए हुआ क्राइटेरिया है उसमें आप लोग ऐसा अंदर आने का और छीनने का काम ना करें। अगर ऐसा छीनने का काम करेंगे तो हम लोग एकजुट है, इसका ताकत हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग दिखाएंगे। 12 तारीख को पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। जोहार। 30 सेकंड बोले। नहीं ज्यादा मंदिर हो जाएगा। कहाँ लग रहा जी? आदिवासी मोर्चा के तत्वान में आदिवासी आक्रोश रैली का जो आगामी 12 अक्टूबर को ऐतिहासिक मोराबादी ग्राउंड में जो बिगुल फूका गया है, उस रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग रामगढ़ जिला से आए हुए हैं, पतरातू प्रखंड से, और रात दिन एक कर इस रैली को सफल बनाने के लिए डोर टू डोर हम लोग लगे हुए हैं। ये रैली ऐतिहासिक होगा। जिस समय रघुवर दास की सरकार थी, सीएनटी की लड़ाई में वो रैली हुआ था, उस रैली से भी बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। इस सिरमतोली के पवित्र स्थल से घोषणा करते हैं हम लोग कि हमारे अस्तित्व से जो खिलवाड़ करेगा, आदिवासियों को अस्तित्व से खिलवाड़ करेगा, वो मिटना मास हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। हर प्रत्येक जिला में जो जो अभी रैली चल रही है, ये तो कास्टिंग है, पिक्चर अभी बाकी है। वो पिक्चर 12 तारीख को दिखेगा ऐतिहासिक मोरेबादी ग्राउंड में। जो जनसलाब उड़ेगा, जो पूरे झारखंड सहित पूरे अनेक राज्यों से आदिवासी को जुटान होगा। और उस रैली के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को भी चेताना चाहते हैं, उनका पॉलिटिकल दबाव में आप ना आए, वरना आदिवासियों से टकराइएगा, चूर चूर हो जाइएगा। जय झारखंड, जोहार। बिल्कुल, देखिए कि सुषमा बड़ाई भी जो है मौजूद है, उनसे भी एक बार जुड़ेंगे, बात करेंगे सुषमा बड़ाई से। सुषमा बड़ाई जी है, सुषमा बिरुली जी है, दोनों क्रांतिकारी है। लीजिए लीजिए, इस पे लगा लीजिए। आप लोग बोलिए हम अभी आए, बस लगा ले रहे हैं। नहीं आप आ जाइए। ये किसका है? माइक ऊपर रखिए। क्या कहेंगे 12 तारीख को जो रैली निकाल रहे हैं? ये वाला थोड़ा लगा दीजिएगा। ओ मैग्नेट थोड़ा सा काट के। अरे मेरा बॉडी में तो ऐसो गोली उली का कन है, किधर किधर मैग्नेट लगाएंगे? जयराम बेटा के लिए मैग्नेट लगवा रहे हैं। अब लगाइए।
सब झारखंड कर बड़ छोट के मोरदन से झारखंडी जोहार। और सब झारखंड के हमीन सब आह्वान करत है मिलके कि एकजुट होके के आदिवासी बचाओ रैली में शामिल होवब और शांतिपूर्ण तरीके से इस आक्रोश रैली के सफल बनाब। और एक बात कहे चाहो ना कि आदिवासी उ प्रकृति शक्ति हके कि उ मन तो डहर छेका रेल टेका करनी। आदिवासी उ प्रकृति शक्ति हके कि आदिवासी चाहिए तो पूरी दुनिया कर सांस रोक देवी। आदिवासी उ प्रकृति शक्ति हके एखन आदिवासी प्रकृति शक्ति से मन मुखर नहीं हुई है। और हम इस चीज के आवे वाला समय में मुखरता से देखा कि आदिवासी प्रकृति शक्ति कितना मजबूत है, धरातल से लेके आकाश तक। ज्यादा तो नहीं बोलेंगे। और 12 तारीख के जो हामिन कर दन से आक्रोश रैली रखल जा है आदिवासी समाज कर दन से, और ज्यादा से ज्यादा उकर में भागीदारी लेऊ और इस जन आक्रोश रैली के सफल बनाऊ ताकि हामिन आदिवासी अस्तित्व के बचाए सकीला। निकाल दे अब लीजिए। ऐसे रख लेंगे। चलिए सभी को जोहार। मैं सुषमा बिरोली हो समाज से आती हूँ। और जिस तरह से ये जो कुर्मी महत्व है हमारे तरफ जो है 100-150 गाँव को कब्जा करके हाथी मुंडा बन गए हैं और यही चाहते हैं कि पूरा के पूरा आदिवासी इलाका में ये लोग कब्जा कर ले, तो वो हम लोग नहीं होने देंगे। और इसीलिए हम लोग 12 तारीख को आदिवासी आक्रोश महारैली कर रहे हैं और सभी लोग सभी उस दिन आइए और महारैली में भाग लीजिए और हम लोग कुर्मी लोगों को बैकफुट में डालने का कोशिश करेंगे। बोल दीजिए ज्योति मैडम फिर उधर आखिरी बोलिए सुना देगा सब सुना नहीं देगा। चलिए आप लोग पूरे झारखंड को जोहार हमारे आदिवासी महा आक्रोश रैली की तरफ से। और बहुत ज्यादा नहीं, इतने भाई लोग और हमारी बहनें सब कुछ बोल चुकी हैं। ये जो महारैली है आदिवासी आक्रोश महारैली जो है ये झारखंड बचाओ बल्कि भारत बचाओ महारैली है, क्योंकि जितने भी लोग अभी रेल टेका करके जो कुर्मी हमारे कुर्मी महतो भाई लोगों को गलत राजनीति से प्रेरित जो लोग हैं उनको मिसगाइड करते हुए झारखंड के हमारे इतने अच्छे मेल प्रेम से हम लोग रहते आए हैं उससे आग लगाने के लिए इनकी गलत राजनीति मानसिकता के कारण वो लोग ये रेल टेका और कुर्मी को आदिवासी बनाओ ये सारी बातें ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, जरूर वो लोग ट्राई किए हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं तो आदिवासी विरोध क्यों कर रहे हैं, और ये लोग बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं जो आप सबको पता है। तो इसलिए झारखंड को बचाने के लिए, और झारखंड में केवल आदिवासी बचाने के लिए नहीं, झारखंड के एक झारखंडी को बचाने के लिए ये महारैली है। और आदिवासी बचेगा तो ही झारखंड और भारत देश बचेगा, क्योंकि आदिवासियों ने ही देश को बसाया है ये हर कोई जानते हैं। और आदिवासी शांत प्रिय हैं, इसीलिए झारखंड को शांति से रहने दिया जाए। ये कुर्मी के जो मिसगाइड करने वाले जो नेतागण है उनको समझाने के लिए ये महारैली उसको इधर बुला लो है। और दूसरा कोई कोनम बैठ गया। और ये बिरसा आबा की धरती है और ये फूलो झानो की धरती है और ये तो बुला लो, बोलो दीदी इस तरह हमारे मरंगोंके की धरती है। तो हमारे ये शांत प्रिय झारखंड है, इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये गलत राजनीतिक मानसिकता से प्रेरित लोग, तो उनको ये बताना चाहते हैं ये झारखंड है और शांत प्रिय है और झारखंड को हम जलने नहीं देंगे। इसी के लिए हमारा रैली है और झारखंड के सभी हमारे जितने भी आदिवासी ही केवल नहीं, झारखंडी हर एक भाई बहनों को हम आह्वान करते हैं कि आप लोग सब आइए और हमारे झारखंड को जलने से बचाया जाए। बस इतना ही कहकर मैं सबों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जोहार। 12 तारीख को मुझे घोषणा करिए। और 12 तारीख को हमारा जो महारैली है हमारे मोराबदी रांची में है, मोराबदी ग्राउंड में है, तो वहाँ जितना हो सके, और विशेषकर रांची शहर के हमारे हर एक समाज के लोगों से हमारा निवेदन है कि हर कोई निकले और अपने रांची को जिस तरह हम रहते आए हैं मेल प्रेम से, उसी तरह कंटिन्यूएशन में रहने के लिए हम लोग ये रैली कर रहे हैं। एक एक जन को घर से निकल के आना चाहिए। ये मेरे तरफ से, हमारे संगठन, हमारे ग्रुप के तरफ से रिक्वेस्ट है झारखंडी लोगों से। धन्यवाद। हमारे तमाम जितने भी अधिकारी किसी को नहीं जाना चाहिए, वो लोग दूसरा बात बोलवाना चाहेगा। लोग उपस्थित हैं और साथ ही साथ जो हमारे मीडिया के मीडिया लोग हैं, हमको पता है लोग सब अभी प्लान बना के, हम तो सोच रहे थे निकलेंगे, कहा अभी 1 to 1 करेंगे तब हमको घेर लेगा। एक ऐतिहासिक दिन नहीं देंगे, जहाँ दिए ना वो खाली जरा का ही बात पूछेंगे। हम 32 जनजाति सब अभी मन बना के इस महा रैली में अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे, अपना हक अधिकार के बारे में जानेंगे और अपना शक्ति को दिखाएंगे। आज महतो लोग एक तो काम करके चल गया कि हम लोगों को 32 को संगठित करने का एक रास्ता बना दिया उन लोगों ने। उन लोगों ने यही खाली सोचा कि भाई तोड़ो जोड़ो इसी में रहो बोल के, तो तोड़ो जोड़ो में किसको तोड़ोगे? आप तो सारा हम लोग का जो चलता है एक फिर एक समान, सब एक समान, सब आदिवासी एक समान, जब सब आदिवासी एक समान है और 32वीं जनजाति जब अपना हक अधिकार में किसी का हस्तक्षेप करने का जब बात करेगा तो उसको 32 जनजाति कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कतई भी उसको अपने बराबर में खड़े होने देने का साहस करने नहीं देगा। हमारा जो आदि मानव से जो चलता आ रहा है आदिवासी का जो जनजीवन है, उस जनजीवन में वो लोग कहीं पर भी किसी जगह में उन लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है और न कभी होने दिया जाएगा। वो लोग गलत संवैधानिक तरीके से जो मांग रखे हैं उस मांग को वो लोग जानते हैं कि हमारा गलत है, लेकिन ये जेल कैंप और आसू पार्टी केवल अपना अस्तित्व बचाने के चलते अपने ही जाति अपने समुदाय के लोगों को हटका रही है और अपने ही जाति समुदाय के लोगों को हटका के एकत्रित कर रही है कि 2029 में हम फिर से उभरे और फिर से जगह पाए। आपको पता है कि आसू पार्टी का सुप्रीमो अध्यक्ष जब हार गए चुनाव, तो पार्टी के नीचे लोग अगर जीत के भी सुप्रीमो को ढोने का काम करेगा? नहीं करेगा। अरे जेल में एक विधायक होके क्या करेगा? पार्टी कितना चला पाएगा, कितना करेगा? 2029 में इन लोग को चाहिए अस्तित्व, अस्तित्व बचाने के लिए अस्तित्व को बचाओ। लोकतंत्र है, सभी का आदर करो, सभी की इज्जत करो। यहाँ तो देख रहे हैं कि आप लोग ऐसा उतावला हो गए हैं कि गाली गलौज में आ गए हैं, गाली गलौज कर रहे हैं सबको। ये कहाँ का आप लोग संवैधानिक बात को बोलते हैं आप? इसलिए इस बात को आप लोग अपने पास रखिए और अपने ही समझिए। हम लोगों को जो करना है, जो कर रहे हैं, इसको 12 तारीख को आप लोगों को दिखाई देगा। समस्त आदिवासी समुदाय और समाज के लोगों से आग्रह है, विनती है कि आप अपना जो रैली है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और अपना भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए।